प्रिय विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र का परिचय के अंतर्गत द्वितीय खंड में हम लोग विभिन्न मूलभूत अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे और उन मूलभूत अवधारणाओं में हमने विभिन्न अवधारणाओं के अंतर्गत समाज की अवधारणा की बात की, समुदाय की अवधारणा की बात की, सामाजिक समूह की अवधारणा की बात की और सामाजिक संरचना की अवधारणा की बात की। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अगला जो अध्याय है मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत वह है इंस्टीट्यूशन या संस्थाओं का। संस्थाओं की जहां तक बात है, हम इसको इस प्रकार से बताने का प्रयास कर सकते हैं कि संस्थाएं जो सामाजिक नियम है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मानदंड है, उनका एक मिला जुला स्वरूप है। समाज में जो भी नियम है, पर जैसे कि हमको पता है कि प्रत्येक समाज ने अपने आप को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए या समाज के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ तौर तरीके बना रखे हैं, जिसको हम लोग सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंड कहते हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं सामाजिक नियमों के, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों की एक पद्धति है। इन सबका एक समुच्चय है, या यूं कहो कि इन अनेक सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का एक समूह है। इन सबसे मिलकर संस्थाओं का निर्माण होता है। तो एक बात तो यहां पर स्पष्ट हो गई कि संस्थाएं सामाजिक नियमों से बनती हैं, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंड से बनती हैं। उनका समूह है, उनका समुच्चय है, सामाजिक नियमों की एक पद्धति है, ठीक है। और इन्हीं सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहकर प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। तो एक बात यहाँ पर जो स्पष्ट होती है वह यह है, क्योंकि ये सामाजिक नियमों का समुच्चय है, सामाजिक नियमों की एक पद्धति है, तो निश्चित रूप से सामाजिक संस्था की अवधारणा एक अमूर्त अवधारणा है। एक सामाजिक संस्था एक अमूर्त प्रक्रिया है, क्योंकि ये सामाजिक नियमों से मिलकर बनती है, सामाजिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों से मिलकर बनती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें लोग नहीं होते हैं। भाई, जो नियम बने हैं, जो सामाजिक मूल्य और मानदंड है, वो किसके लिए है? वो लोगों के लिए है, लोगों के लिए तो है। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं समझें कि लोगों के समूह को, लोगों के झुंड को सामाजिक संस्था कहा जाए, ऐसा नहीं है। सामाजिक संस्था तो सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का एक समुच्चय है, उनकी एक पद्धति है, जिनको समाज के सदस्य मानते हैं और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से सामाजिक संस्था एक अमूर्त अवधारणा है, एक अमूर्त प्रघटना वस्तु है। लेकिन अब सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों को मानेगा कौन? उसको मानने के लिए समाज के लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, समाज के सदस्य, ठीक है। तो लोगों का समूह सामाजिक संस्था नहीं है, संस्था में कुछ लोग होते हैं, ठीक है। लोगों से मिलकर सामाजिक संस्था का निर्माण नहीं होता है, बल्कि संस्था में कुछ लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि सामाजिक नियम तो लोगों के लिए ही होते हैं। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सामाजिक संस्था एक अमूर्त प्रघटना वस्तु है, एक अमूर्त अवधारणा है। इसके आगे हम बढ़े तो एक बात तो स्पष्ट होगी कि सामाजिक संस्था सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का समुच्चय है, उनकी एक पद्धति है, ठीक है। इसके आगे हम बढ़े और ये बात करें कि हम लोग समाज में रहते हैं, और समाज में रहते हैं तो हमारी अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे हम कहें कि हमारी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, कुछ आध्यात्मिक आवश्यकताएं होती हैं, आर्थिक आवश्यकताएं होती हैं, राजनीतिक आवश्यकताएं होती हैं, शैक्षणिक आवश्यकताएं होती हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं, अनेक आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमको समाज से बाहर नहीं जाना पड़ता, समाज में रहकर ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तभी तो हमने कहा था कि समाज आत्मनिर्भर इकाई है। समाज आत्मनिर्भर इकाई है, इससे तात्पर्य यह है कि प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के जन्म से लेकर मृत्यु तक की तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसलिए कहते हैं कि समाज आत्मनिर्भर, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे
कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और समाज में रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो जिन समाज में रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, लेकिन प्रत्येक समाज ने अपने समाज के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ सामाजिक नियम बना रखे हैं, कुछ सामाजिक मूल्य और मानदंड बना रखे हैं, कुछ तरीके बना रखे हैं। उन सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहकर ही व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो वे जो सामाजिक नियम है, वो जो सामाजिक तौर तरीके हैं, उनको हम लोग सामाजिक मूल्य, ये सामाजिक मूल्य क्या है? समाज के नियम है। वे समाज के नियम है जिनके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इन प्रकार के जो सामाजिक नियम है, जो सामाजिक मूल्य है, उन सब नियमों का गुच्छा, सब नियमों का समुच्चय, सब नियमों का एक पद्धति है जिसको कि हम इंस्टीट्यूशन या संस्था कहते हैं। तो समाज में प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रत्येक समाज ने कुछ नियम बना रखे हैं, कुछ सामाजिक मूल्य और मानदंड निर्धारित कर रखे हैं। उन्हीं सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, उन्हीं सामाजिक नियमों के अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। तो वे सामाजिक नियमों के जो समूह है, सामाजिक नियमों के जो समुच्चय है, सामाजिक नियमों की जो पद्धति है, वही सामाजिक नियमों की पद्धति यहाँ पर समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इंस्टीट्यूशन या संस्था कहलाती है। ठीक है, इन्हीं संस्थाओं के अंतर्गत रहकर इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी अनेक प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। जैसे हम कहें कि हमारी अनेक प्रकार की शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे व्यक्ति की एक यौन इच्छा है, किसी व्यक्ति की यौन इच्छा है, तो समाज ने विवाह नामक एक संस्था बना रखी है कि भाई आपको अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। तो समाज में विवाह नामक एक संस्था है जो एक विवाह योग्य स्त्री और पुरुष को पति पत्नी के रूप में समाज में साथ साथ रहने की मान्यता प्रदान करती है। तो आप विवाह की संस्था के माध्यम से गुजरे और पति पत्नी बने और अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करें, अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति करें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, संतानोत्पत्ति करें, समाज के संचालन में अपना योगदान दें। ठीक, इसी प्रकार से हमारी कुछ शैक्षणिक आवश्यकताएं होती हैं। तो अगर हम लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं तो कुछ द्वितीय प्रकार की संस्थाएं जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उनके सदस्य हम लोग बने। ठीक है, पैसों का लेन देन करना है तो आर्थिक संस्थाएं हैं, हम बैंक जाएं, कुछ खरीदना है बेचना है तो हम लोग बाजार जाएं, अगर राजनीति में रुचि रखते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम लोग राजनीतिक दलों का सदस्य बने। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की सांस्कृतिक आवश्यकताएं होती हैं। उन सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति समाज में रहकर ही करता है। तो ये जो है, जो संस्था हमने बताया कि बैंक है, बाजार है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये क्या है? ये सारे के सारे द्वितीयक संस्थाएं। ठीक इसी प्रकार से कुछ प्राथमिक संस्थाएं जो व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकता को पूर्ति करती हैं। तो सामाजिक संस्थाएं सामाजिक नियमों की पद्धति है, सामाजिक मूल्यों और मानदंडों की पद्धति है। वे सामाजिक नियम और मूल्यों और मानदंडों की पद्धति है जिनके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। तो सामाजिक संस्थाएं क्या है? सामाजिक नियम है, सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मानदंड है। सामाजिक संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं जिसका उल्लेख हमने पहले भी किया है। एक प्राथमिक संस्थाएं होती है और एक द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्थाएं वे हैं जो व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। और प्राथमिक आवश्यकताओं से तात्पर्य वे आवश्यकताएं जो व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत रहकर करता है। और प्राथमिक संस्थाओं के उदाहरण की जहाँ तक बात है, परिवार है, जाति है, धर्म है, गोत्र है, पड़ोस है, नातेदारी है। ये वे संस्थाएं हैं जिनको कि हम लोग प्राथमिक संस्थाओं की श्रेणी में रखते हैं। इनके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जबकि कुछ द्वितीयक संस्थाएं भी होती हैं। ठीक है, इन प्राथमिक संस्थाओं के अंतर्गत तो क्या है? वे आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी जो कि व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, वो काफी कुछ करना चाहता है, नई नई चीजों का आविष्कार करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है। और अपने व्यक्तित्व के विकास करने के लिए, अपनी द्वितीयक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति को द्वितीयक संस्थाओं का सदस्य बनना पड़ता है। हमने कहा कि पढ़ना है तो स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ। पैसों का लेन देन करना है तो हमको बैंक जाना होगा। हमको कुछ खरीदना या बेचना है तो बाजार जाना होगा। राजनीति में रुचि रखते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं
होते तो वो राजनीतिक दलों का सदस्य बनना पड़ेगा। तो ये जो शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या अन्य प्रकार की जो द्वितीयक हमारी आवश्यकताएं होती हैं, वे द्वितीयक संस्थाओं के माध्यम से पूरी होती हैं। तो इस प्रकार से समाज में 2 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, एक प्राथमिक संस्थाएं और एक द्वितीयक संस्थाएं। संस्थाएं वे सामाजिक नियमों की पद्धति हैं जिनके अंतर्गत रहकर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के सफल संचालन में अपना योगदान देता है। इसके अर्थ और इसकी परिभाषा की जहां तक बात है, इंस्टीट्यूशन या संस्था के बारे में समनर का कहना है कि हमारे कार्य करने की विधियां तथा उन नियमों को, यानी कि हम जिस तरीके से काम करते हैं और हम किस तरीके से काम करते हैं, समाज के द्वारा बताए गए तौर तरीकों के अनुसार सामाजिक नियमों, सामाजिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों के अंतर्गत रहकर हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो समन्वय का कहना है कि हमारे कार्य करने की विधियां तथा उन नियमों को जो हमें विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, संस्था कहलाते हैं। हमारे कार्य करने की विधियां, ठीक है, वे नियम जिनके अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या आवश्यकताओं की पूर्ति करने का रास्ता हमको दिखाती हैं, उनको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से संस्था कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक समाज में कुछ मूलभूत कार्यों को करने के लिए कुछ निर्धारित तरीके प्रस्तुत किए हैं। जैसे हमने कहा ना कि यौन इच्छा है, शारीरिक इच्छा है, तो विवाह नामक एक संस्था है जिसके माध्यम से एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी बने और अपनी शारीरिक इच्छाओं की या यौन इच्छाओं की पूर्ति करें। ठीक है, हमारी मिठाई खाने की इच्छा है तो दुकान पर जाएं और उसे मोल भाव करें, पैसे दें और मिठाई खाएं। ठीक है, तो ये कुछ सामाजिक नियम होते हैं। तो प्रत्येक समाज ने कुछ मूलभूत कार्यों को करने के लिए कुछ निर्धारित तरीके प्रस्तुत किए हैं। जैसे नए सदस्यों का जन्म, उनका समाजीकरण, जीवन के लिए आवश्यक मूल वस्तुओं का उत्पादन, उनका वितरण आदि। समाज में व्यवस्था तथा कार्यों की क्रमबद्धता भी आवश्यक है। समाज में व्यवस्था भी बनी रहे और कार्यों की क्रमबद्धता भी रहे, ये सब आवश्यक है। सामाजिक जीवन का कुछ अर्थ तथा उद्देश्य है। व्यक्ति जो जीवन जीता है उसका कुछ मतलब होता है, जीवन का कुछ उद्देश्य होता है। इन कार्यों को करने के लिए मूलभूत संरचना का निर्माण किया गया है, यानी कि व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, व्यक्ति के उद्देश्यों की पूर्ति होती रहे। इसके लिए जो आधारभूत जो संरचना है उसका निर्माण किया गया है। उसी आधारभूत संरचना का जिसका जो निर्माण किया गया है उसको समाजशास्त्र दृष्टिकोण से इंस्टीट्यूशन या संस्था कहते हैं। कोई भी समूह है, संस्था नहीं है। जैसा कि हमने जिक्र किया ना कि लोगों का झुंड है, लोगों का समूह है, संस्था नहीं है। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, जबकि संस्था में व्यक्तियों का होना जरूरी है, क्योंकि नियमों की जो पद्धति है वो किसके लिए है, वो व्यक्तियों के लिए। ठीक है, इसलिए संस्था में व्यक्ति होते हैं, व्यक्तियों का समूह संस्था नहीं है। मैकएवरेन पेज ने संस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन्होंने कहा है संस्था एक निश्चित संगठन है। संस्था एक निश्चित संगठन है जो विशिष्ट हित अथवा सामान्य हितों की सुनिश्चित तरीके से पूर्ण करती है। यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का कोई विशिष्ट स्वार्थ हो, हित हो, या सभी लोगों का जो हित होता है उन सबको पूरा करती है, जिसको कि सामाजिक संस्था कहा जाता है। अथवा संस्था जो है सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। संस्था सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को सामाजिक संस्था कहा जाता है। ऐसा मैकएवरेन पेज का कहना है। समनर आगे कहते हैं, समनर का कहना है संस्था एक विचारधारा तथा एक ढांचे का नाम है, एक आइडियोलॉजी है जिसके तहत धारणा होती है, अभिप्राय होते हैं, सिद्धांत होते हैं, स्वार्थ होते हैं या हित होते हैं। उन सबका एक ढांचा है। बोगार्डस ने भी संस्था को परिभाषित करने की कोशिश की है। बोगार्डस का कहना है एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है, एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जो मुख्यतः सुस्थापित प्रणालियों द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठित है। ऐसा बोगार्डस।
ऑबर्न एम मिन्कोफ ने भी सामाजिक संस्था को परिभाषित इस रूप में किया है। ऑबर्न एम मिन्कोफ का मानना है कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। यानी कि समाज में ऑबर्न मिन्कोफ का कहना है कि कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताएं होती हैं, उनकी संतुष्टि भी करनी होती है, और जिसके माध्यम से इन आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है उन्हीं को हम लोग संस्था या इंस्टीट्यूशन कहते हैं। किंग्सले डेविस ने भी इसको परिभाषित किया है। किंग्सले डेविस के अनुसार एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर, एक संस्था को किसी एक या अधिक प्रकारों के चारों ओर निर्मित अंतर संबंधित जन रीतियों, रूढ़ियों और कानूनों के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और हम ये निष्कर्ष में कह सकते हैं सामान्यतः संस्था का निर्माण लंबे समय अंतराल में होता है। जनरीतियां होती हैं, रूढ़ियां होती हैं, प्रथाएं होती हैं, लोकाचार होते हैं। ठीक है, तो ये जो जनरीतियां, प्रथाएं, रूढ़ियां जब लंबे समय तक चलती रहती हैं और लंबे समय चलने के पश्चात समाज के सभी लोगों के द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है, सभी लोग उन बातों में विश्वास करने लगते हैं, उन नियमों को मानने लगते हैं, तो वे आगे जाकर संस्था के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संस्था बनने से पूर्व आमतौर पर रूढ़ियां और लोकाचार होते हैं। जब लोकाचार व रूढ़ियां अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं तो वे संस्था बन जाते हैं। जब लोकाचार और रूढ़ियां अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं तथा अपनी उपयोगिता और अर्थवत्ता कर देते हैं तो वे संस्था बन जाते हैं। संस्था समाज द्वारा मान्य होती है। यानी कि जो नियम है, नियमों का जो समूह है, नियमों की जो पद्धति है, वे प्रत्येक समाज के द्वारा मान्य होते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और समाज के संचालन में अपना योगदान देता है। संस्थाएं वे संरचनाएं हैं जो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई है। हमारी अनेक आवश्यकताएं हैं, जैसे हमने आपको बताया कि भोजन की आवश्यकता है, आश्रय की आवश्यकता है, कानून व व्यवस्था बनाए रखना, यौन संतुष्टि, यौन तुष्टि, शिक्षा आदि, और ये सभी आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से ही पूरी हो पाती है। हमने आपको बताया कुछ प्राथमिक संस्थाएं होती हैं जिनके अंतर्गत हमारी प्राथमिक या मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जबकि कुछ द्वितीयक संस्थाएं होती हैं जिनके माध्यम से हमारे द्वितीयक या अपने व्यक्तित्व विकास के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति होती है। संस्था नियमों और कार्य पद्धतियों का मिला जुला रूप है, अतः हम इसे समूह नहीं कह सकते। संस्था अमूर्त है, ये हम पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि सामाजिक नियमों की एक पद्धति है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो सामाजिक संस्था अमूर्त है, यह नियमों की पद्धति है। प्रत्येक संस्था के अपने प्रकार होते हैं। जैसे विवाह का अपना काम है, परिवार का अपना काम है। विवाह का काम क्या है? एक जो भी संस्था है, वो चाहे प्राथमिक संस्था है चाहे द्वितीयक संस्था है, सब संस्थाओं का अपना एक प्रकार होता है। हम जब सामाजिक संरचना की बात कर रहे थे तब आपको बताया था कि मान लीजिए कि समाज एक शरीर है और उसके विभिन्न अंग हैं, वे सारे अंग अपना अपना कार्य करते हैं और समाज के संचालन में अपना योगदान देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मानव का शरीर होता है, मानव के शरीर के विभिन्न अंग संतुलित रूप से, स्वस्थ रूप से जब काम करते रहते हैं और शरीर को सुचारू रूप से या स्वस्थ रूप से चलाते रहते हैं, तो हम कहते हैं कि यह स्वस्थ शरीर है, यह हेल्दी बॉडी है। ठीक इसी प्रकार से मैं मान लें कि समाज एक शरीर है, उसके विभिन्न अंग हैं और उस समाज रूपी शरीर के जो अंग हैं वे क्या है? वे उसके प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं हैं, क्योंकि समाज का सफल संचालन उन्हीं अंगों पर निर्भर करता है। समाज का सफल संचालन उन्हीं संस्थाओं पर निर्भर करता है। संस्थाएं अगर सब, प्रत्येक संस्था का अपना अपना कार्य है, जब सब संस्थाएं अपना अपना काम स्वस्थ रूप से करती रहेंगी, हम कहेंगे कि यह समाज संतुलित है, यह समाज स्वस्थ समाज है। ठीक है, तो प्रत्येक संस्था का अपना अपना काम होता है। प्रत्येक संस्थाएं एक दूसरे से संबंधित रहकर एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कार्य करती हैं और समाज के संचालन में अपना योगदान देती हैं। जैसे हम कहें कि परिवार और विवाह में संबंध है, परिवार और जाति में संबंध है, परिवार और विवाह में संबंध है। ठीक है, परिवार का, विवाह का अपना एक काम है। विवाह एक ऐसी संस्था है जो विवाह योग्य स्त्री और पुरुष को पति पत्नी के रूप में साथ साथ रहने की मान्यता प्रदान करती है। तो अगर आपकी शारीरिक इच्छा है तो विवाह नामक संस्था से गुजरे और विवाह के पश्चात पति पत्नी बने और अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ति करें, अपनी यौन संतुष्टि पूर्ण करें। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से परिवार का अपने प्रकार होते हैं, अपने सदस्यों का पालन पोषण करना,
जाति का अपना काम होता है, धर्म का अपना काम होता है, पड़ोस का अपना काम होता है। पड़ोस समाजीकरण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नातेदारी के अपने प्रकार होते हैं, नातेदारी भी व्यक्ति के समाजीकरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज में अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ सामाजिक नियम, सामाजिक तौर तरीके, सामाजिक मूल्य और मानदंड निर्धारित कर रखे हैं। उन्हीं सामाजिक नियमों, मूल्यों और मानदंडों की पद्धति को, उन नियमों के समूह का समुच्चय को हम लोग यहाँ पर सामाजिक संस्था कहते हैं। सामाजिक संस्था अमूर्त है, लोगों का समूह है, सामाजिक संस्था नहीं है, बल्कि सामाजिक संस्था में लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि जो नियम होते हैं वे लोगों के लिए होते हैं। तो ये सामाजिक संस्था की अवधारणा थी।